हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ सुनीता। सो आज मेरे साथ में डिम्पल है एंड हम बात करने वाले हैं कि फॉरएवर में काम क्या करना होता है। इनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम लाइव डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इनके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। अगर आप लोगों के भी यही क्वेश्चंस है सेम, तो यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू आपको भी आपके आंसर्स मिल जाएंगे। देन आप भी बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। वेलकम डिम्पल, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हेलो मैम। सो मैम मेरा डिम्पल, एक सवाल जी था। डिम्पल, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ आपके बारे में। डिम्पल, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? जयपुर राजस्थान। ओके। डिम्पल, आप फॉरएवर के बारे में आपको कहाँ से पता चला था? आपकी यूट्यूब चैनल से। ओके। डायरेक्टली आपने यूट्यूब का जो चैनल है मेरा वो विजिट किया था, या फिर कहीं से आपको और पहले से पता चला था इसके बिजनेस के बारे में, ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन आए तब जाकर के आपने यूट्यूब पे सर्च किया? मैंने यूट्यूब पे वर्क फ्रॉम होम के बारे में सर्च किया था, फिर मुझे आपका वीडियो मिला। ओके ओके। आपने मेरे वीडियोस देखे, तो उन वीडियोस से आपको कुछ क्लैरिटी मिली या फिर आपके माइंड में अभी भी क्वारीज चल रही है? अभी भी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको क्लियर करना बाकी है। ओके। डिम्पल, बताइए आप मुझे कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको चाहिए। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, फॉरएवर में काम करना क्या होता है। ओके। डिम्पल, जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि फॉरएवर में काम क्या करना होता है, अब जितने भी आप बात करो कि जितने भी कंपनीज हैं या फिर जितने भी जॉब हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, सब में काम कुछ ना कुछ होता है, तभी जा करके हम कहीं ना कहीं ज्वाइन होते हैं, राइट? तो काम एक्चुअल में होता है क्या है? अगर आप कहीं पे जॉब करने जाते हो तो जॉब में भी आपको या तो सर्विस देनी होती है या फिर आपको कोई ना कोई चीज सेल करनी होती है, और उसी के बदले में आपको पैसा मिलता है, राइट? तो यहाँ पर भी क्या है कि फॉरएवर कंपनी भी आपको दो ही चीजें प्रोवाइड करती है। फॉरएवर कंपनी दोनों चीजों में डील करती है। एक चीज होती है कि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स भी सेल करने को मिल जाता है। दूसरी चीज है कि आप अपनी सर्विस भी लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो, राइट? तो दोनों तरीके से आप इनकम को जनरेट कर सकते हो, और ये दो ही तरीके होते हैं जहां से हम पैसा जनरेट कर सकते हैं। फॉरएवर कंपनी का विजन क्या है कि कोई भी पर्सन भूखा ना रहे और कोई भी पर्सन गरीब ना रहे। तो दोनों ही चीज तरीके से हम यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, और एक अच्छी हेल्थ को, हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? तो फॉरएवर में आपको दो काम करने हैं। पहला चीज है कि आपको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, और जितने भी लोग आप इर्द गिर्द हो या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में हो, जो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उन लोगों की आपको हेल्प करनी है, राइट? एज अ बिजनेस कंसल्टेंट या फिर एज अ बोल सकते हो कि प्रोडक्ट कंसल्टेंट, आप उनकी हेल्प कर सकते हो। क्लियर है? मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि ये जो हमारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं या फिर लोगों को ज्वाइन करवाना है, इसके लिए हमें लोगों के घर घर जाकर उन्हें समझाना होगा या फिर कुछ और तरीका है आपके पास। बिल्कुल। देखिए आप डिम्पल, अगर बात करें घर घर जाने की, तो ये जो पहले की जो हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग लोग घर घर जाकर के बिजनेस को या फिर प्रोडक्ट्स को अप्रोच करते थे। आपका सोचना गलत नहीं है, बिकॉज हमारी जो हिस्ट्री रही है नेटवर्क मार्केटिंग की, वो ऐसी ही रही है कि लोग घर घर जाते थे और लोगों को एक्सप्लेन करते थे, उनको प्रोडक्ट्स बताते थे, उनको डेमोज देते थे, उनको आप बता सकते हो कि बिजनेस बताते थे, फिर वहां से लोग वहां पे ज्वाइन होते थे या फिर फोर्स भी करते थे लोगों को। लेकिन आज की बात करें तो आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है वो भी काफी ज्यादा चेंजेस हो चुकी है। और आज के टाइम पे आप बात करो तो सोशल मीडिया के थ्रू हम वर्ल्ड के कोने कोने में पहुंच सकते हैं, राइट? तो आज के टाइम पे हमें किसी के घर घर जाकर के या फिर किसी के पीछे पड़ करके हमें बिजनेस को नहीं करना है। आज के टाइम पर जो सबसे अच्छा इसमें बोल सकते हो आप, तो वो है मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया के थ्रू आपको अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में मार्केटिंग करनी होती है। और मार्केटिंग के थ्रू ही आप लोगों तक पहुंच सकते हो, वहीं से आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी सेल होते हैं, और साथ ही साथ जो पर्सन इंटरेस्टेड होते हैं आपके बिजनेस में, वो भी आपके साथ में बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी टीम की, कि आपको यहाँ पर किसी भी पर्सन को खुद से कॉल करने की या फिर खुद से उनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम सिखाया जाता है जिससे कि लोग खुद से आपके पास में आए। और अगर कोई भी पर्सन खुद से आपके पास में आ रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट्स के लिए आए, चाहे वो बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए आए, तो उस पर्सन को कन्वर्ट करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, राइट? तो एज ए स्टूडेंट मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लोगों से बात कर सकूं या फिर उन लोगों को कॉल करके या फिर किसी भी तरह से ऐसे कर सकूं, तो क्या मैं कर पाऊंगी।
बिल्कुल, देखो डिम्पल, जैसे कि आप बात कर रहे हो एज अ स्टूडेंट इस बिजनेस को करने के बारे में, तो एक स्टूडेंट की लाइफ क्या होती है? स्टूडेंट का लाइफ होता है कि मॉर्निंग में वो टाइम निकाल सकता है। मॉर्निंग जैसे कि आप स्कूल जा रहे हो या फिर कॉलेज जा रहे हो, तो उस टाइम में भी आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो, सुबह जल्दी उठ सकते हो, राइट? तो उस टाइम को आप यूज कर सकते हो। या फिर आप जैसे स्कूल कॉलेज से वापस आ रहे हो, उस टाइम पे आप थोड़ा सा जैसे थके हुए रहते हो, तो खाना वाना खा के और अगर अपना माइंड दूसरी चीज में लगाते हो, तो आपका जो माइंड है वो भी काफी पीसफुल रहता है और आपका जो वर्क है वो भी आपका हो जाता है, राइट? इस तरीके से आप अपने माइंड को और अपने टाइम को दोनों को मैनेज करके आप इस बिजनेस को बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। दूसरी चीज आपने जैसे कही कि क्या मुझे कॉल करना पड़ेगा लोगों को, तो देखिए यहाँ पर जो हम बिजनेस समझा रहे हैं, जैसे कि हमारी जो टीम है टीएलएफ क्रिएटर की, जो बिजनेस करने का तरीका आपको बता रही है, उसमें आपको किसी भी पर्सन को कॉल करके बात करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ इस तरीके का सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आप एज एग्जाम्पल कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपके पास में अगर कोई पर्सन आता है और आपके पास टाइम नहीं है कि उस पर्सन को आप बैठ करके इस बिजनेस के बारे में समझाओ, राइट? तो आपके लिए क्या है कि हमारी जो टीम है उसने ऑटोमेटेड वेबिनार यहाँ पे बना रखा है, तो आप उस पर्सन को वो वेबिनार प्रोवाइड कर सकते हो। और जैसे ही आप वेबिनार उनको प्रोवाइड करते हो, वहां से वो इस बिजनेस को पूरा समझ सकता है। समझ करके वो वहां से बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। अब फिर बात मान लीजिए उन्होंने वेबिनार पूरा देख लिया है, तो वेबिनार देखने के बाद में आपको ज्यादा उसको टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अगर सच में वो बिजनेस में इंटरेस्टेड पर्सन होगा तो वेबिनार को देखने के बाद में आपसे खुद ही डायरेक्टली कॉल करके बोल देगा कि मैम मुझे ज्वाइन करना है। और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है या फिर उसकी कुछ क्वारीज रहती हैं, तो उसके लिए भी आप एक प्रॉपर टाइम निकाल सकते हो और उसके साथ एक 1-to-1 मीटिंग करके आप उसका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप उसे दे सकते हो, राइट? अब यहाँ पे क्या है कि जब किसी पर्सन के साथ आप 1-to-1 मीटिंग करते हो एक वेबिनार देखने के बाद में, तो यहाँ पर आपके लिए भी बहुत आसान होता है कि पर्सन ने पहले आपका वेबिनार देखा है, बिजनेस को समझा है, उसको सारी चीजें पता है। वहां पर आप सिर्फ उसकी जो क्वारीज हैं उसके ही आंसर्स आपको प्रोवाइड करने होते हैं, और वहां पे 99% चांसेस होते हैं कि वो पर्सन आपके साथ बिजनेस करना चाहता है, तभी वो आपके साथ में पर्सनल मीटिंग चाहता है, राइट? तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो टाइम है वो वैल्यूएबल जा रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है। अब आपने जैसे बताया वेबिनार्स वगैरह, तो आप जिस टाइम पे वेबिनार्स वगैरह करते हो या फिर जो भी करते हो, उस टाइम पे अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो फिर मैं कैसे देखूँ? देखो, वेबिनार जो मैंने आपको बताया है वो हमारे ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड का मतलब है 24/7 आप किसी भी टाइम को उस वेबिनार को किसी भी पर्सन को प्रोवाइड कर सकते हो। वो 24/7 चलता है। उस पर्सन को जिस भी टाइम जरूरत है, मान लीजिए कि आपके पास में कोई पर्सन रात को आता है कि मैम मुझे फॉरएवर बिजनेस के बारे में जानना है, तो आप उस वेबिनार को उस पर्सन से बात करके, आप चाहे चैट के थ्रू करें चाहे आप कॉल के थ्रू करें, वो आपकी चॉइस है। वहां पर हम आपको फोर्स नहीं करते हैं। हम आपको तरीके सिखाते हैं कि अगर आपके पास कोई पर्सन आता है तो उससे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, और वो वेबिनार उसे किस पर्सन को कैसे देना है, राइट? तो वहां पर आप उसको वेबिनार देते हो। वेबिनार का वो पर्सन आप उसे अर्जेंसी क्रिएट करके दे सकते हो, आप चाहो तो वैसे दे सकते हो। बट मैं यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगी, जो भी पर्सन होता है अर्जेंसी क्रिएट करके अगर आप किसी भी चीज को प्रोवाइड करते हो तो वो उस चीज की वैल्यू करता है। लेकिन अगर आप कोई अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते हो तो वो उस चीज की वैल्यू नहीं करता है। तो बेस्ट है कि आप अर्जेंसी क्रिएट करो और उस पर्सन से पूरा परमिशन लेकर के आप दो उन्हें, जिससे कि वो पर्सन उस टाइम को समझे, क्योंकि आपका टाइम भी वैल्यूएबल है और उसका टाइम भी वैल्यूएबल है। तो कोई भी अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप उनसे पहले डिस्कस कर लें इस चीज के बारे में कि उनका कौन सा टाइम फ्री है, और उसी टाइम पर आप उसको वेबिनार प्रोवाइड कर सकते हो, राइट? अब यहाँ पे चांसेस रहते हैं कि देखिए लाइव भी रहता है एंड यहाँ पे यस्टरडे रिप्ले भी रहता है, और नेक्स्ट डे का भी वो सजेस्ट कर सकते हो आप उसे। तो वहां पर जब भी उस पर्सन को लगता है कि हाँ इस टाइम पे वो फ्री है, उसके अकॉर्डिंग आप उससे सजेस्ट कर सकते हो। मान लीजिए कि मैं हूं, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि नहीं मैं आज तो फ्री नहीं हूँ, मैं कल फ्री हूँ, तो आप उसे कल वाला वेबिनार प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि कल भी तो लाइव चलेगा ना। तो वो वाला कर सकते हो। अगर पर्सन ऐसा है कि नहीं लाइव वाले टाइम पे वो अवेलेबल नहीं है, तो आप उसे यस्टरडे रिप्ले वाला दे सकते हो, राइट? वो आपको उससे बात करके समझ आएगा कि पर्सन की कंडीशन क्या है, क्या सिचुएशन है, वो किस तरीके से करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग आप उससे कीजिए, राइट? बट आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है कि आप अवेलेबल नहीं हो उस वेबिनार के टाइम पे तो आपको वो वेबिनार नहीं मिलेगा, या फिर पर्सन उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाए तो उस पर्सन वो आपका चला जाएगा। नहीं, 24/7 आप किसी भी पर्सन को किसी भी टाइम पे वो सेशन दे सकते हो। वहां पर आपको अब बैठ करके आपने जैसे समझाने बोला की भी कि जरूरत नहीं है। आपने जैसे बोला कि जब वेबिनार
होगा, उसके बाद में वो आपको खुद कॉल करेगा या फिर आपके साथ मीटिंग करेगा, तो मुझे तो कॉल पे बात करना या फिर मीटिंग देना ऐसे तो कुछ आता ही नहीं, तो फिर मैं कैसे सिखा पाऊंगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, जब भी हम ज्वाइन करते हैं या फिर जब भी मान लीजिए एग्जांपल के लिए जैसे कि आप स्टूडेंट हो, जब फर्स्ट टाइम आप स्कूल में जाते हो, तो स्कूल में जाते हो तो आपको भी कुछ नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे वहां पे आप पढ़ते हो, सीखते हो, उसके बाद में आपको आना स्टार्ट हो जाता है। सेम वैसे ही यहाँ पर भी आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है, चीजें आपको समझाई जाती है, सिखाई जाती है, तो धीरे धीरे आपको भी वो सारी चीजें आना स्टार्ट हो जाती है। शुरुआत में आपके पास में देखिए, अगर कोई प्रोस्पेक्ट आता है तभी तो सीखेंगे ना। अब जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो कभी एग्जाम दोगे तभी तो समझोगे ना एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आते हैं, कैसे उनका आंसर देना होता है, कैसे उसमें बैठना होता है, कैसे क्या करना होता है। जब तक हम कुछ चीज करेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं, राइट। तो वही चीज है, यहाँ पर भी आपको सिखाया जाता है। जब लोग आपके पास आना स्टार्ट होता है तभी आप समझ पाते हो कि लोगों की क्वेरीज क्या आ रही है, लोगों से बात कैसे करना है, क्या करना है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलता है। तो बाकी आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है, ट्रेनिंग्स के अकॉर्डिंग आप बहुत सारी चीजें हैं जो कवर करते हो। और जब आप चीजों को सीख रहे हो, अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, तो वहां पर आप अपनी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना लेते हो। अब जब आपका नॉलेज अगर बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको ये सारी चीजें आना स्टार्ट हो जाती है, राइट। क्या मुझे यहाँ पे यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया वगैरह पे काम करना होगा? देखो आपको यहाँ पे सोशल मीडिया पे वर्क करना होता है, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू ही आप यहाँ पर लोगों को प्रोडक्ट्स रिटेल कर सकते हो, लोगों को आप यहाँ पर बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हो। तो आपको सिखाया जाएगा कि आप सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है, सोशल मीडिया पे क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, कैसे कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। तो इजीली आप यह सारी चीजें कर सकते हो। डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सोशल मीडिया क्या है, कैसे यूज करना है, मैंने कभी किया नहीं है। तो डोंट वरी, आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप आपको सिर्फ फॉलो करना है। ये प्रोडक्ट रिटेलिंग के बारे में आपने कुछ बोला, तो वो क्या है? बिल्कुल। देखिए फॉरएवर जो कंपनी है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स और सर्विस दोनों चीजें आपको प्रोवाइड करनी होती है। तो पहला जो बात आती है प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स को आपको लोगों को रिटेल करना। तो रिटेल का मतलब ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करनी है। और मार्केटिंग जब आप करते हो तो आपके पास में क्वारीज आती हैं। जैसे कि अगर किसी को प्रोडक्ट्स की नीड है तो वो प्रोडक्ट्स के लिए आपसे क्वारीज करेगा कि अगर मेरी ये हेल्थ इश्यूज है, क्या ये प्रोडक्ट्स मेरे इस हेल्थ इश्यूज को ओवरकम कर सकता है। तो वहां पर आप उसको सजेस्ट कर सकते हो, उसको कंसल्टेशन दे सकते हो, उससे बात कर सकते हो, उससे डिस्कस कर सकते हो। और डिस्कस करके आप उसको प्रोडक्ट्स रिटेल कर सकते हो, राइट। इस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल करना मतलब मुझे किसी को ये नहीं बोलना है कि मतलब सेल्समैन टाइप में कि आप ये प्रोडक्ट के फायदे जानिए और ये ले लीजिए। है। आई नहीं डोंट नहीं नीड टू आप, डू दैट। नहीं नहीं आपको ये सारी चीजें नहीं बोलनी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सोशल मीडिया पे आपको अपना प्रोडक्ट्स के बारे में बोल सकते हो कि आप लोगों को एक्वायर कर रहे हो, सिर्फ उनको बता रहे हो अपनी चीजों के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में, राइट। क्योंकि हम मान लीजिए कि कोई भी चीज, अभी जैसे मैंने कि यहाँ पर कोई चीज बनाई है, अगर मैं जब तक लोगों को बताऊंगी नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेरे पास क्या है, राइट। तो वही है, सेम चीज आपको सिर्फ यहाँ पे लोगों को बताना है कि आपके पास आपने फॉरएवर कंपनी को ज्वाइन किया है, आपके पास में ये प्रोडक्ट्स हैं, तो इन प्रोडक्ट्स के क्या बेनिफिट हैं, किस तरीके से यूज होते हैं, क्या क्या जो हेल्थ इश्यूज है वो ओवरकम हो सकते हैं। इस तरीके से आपको सिर्फ लोगों को अवेयर करना है। जब आप लोगों को अवेयर करते हो, लोग अवेयर होते हैं, उनकी कुछ क्वारीज आती हैं, कोई भी चीज होती है, कोई भी चीज अगर हम करते हैं तो वहां पे कोई ना कोई डाउट, कोई ना कोई क्वारीज हमारी रहती है। तो जो भी पर्सन हमें अवेयर कर रहा होता है उस पर्सन से हम अपनी क्वारीज को पुटअप करते हैं। तो वहां पे हमें अगर आंसर्स मिल जाते हैं तो हम वहां पर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। वैसे सेम चीज है कि आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हो, आपके पास में क्वारीज आती है, लोग आते हैं, वो पूछेंगे आपसे, आपसे बात करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। आपको बस अपने प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो नॉलेज लेना है, जब लोग आपके पास में आते हैं, डिस्कस करते हैं, तो आप उनको अच्छे से गाइड कीजिए और फिर आप अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल कर सकते हो, राइट। मैंने जब आपका वीडियो देखा था तो उसमें मैंने कुछ ऐसे देखा था कि प्रोडक्ट मतलब किसी को ज्वाइन करवा कर ऐसे कुछ करते हैं, टीम बिल्डिंग वगैरह, तो कुछ लेवल्स वगैरह ऐसे कुछ होता है यहाँ पे, उसके बेसिस में आपकी इनकम वगैरह ये था क्या? ये बिल्कुल बेसिकली मिलता क्या है ऐसा स्पेशल जो ये दिखा रहे थे आप मुझे? बिल्कुल बिल्कुल। देखो जैसे कि आप अगर बिजनेस को ज्वाइन करते हो, तो बिजनेस को ज्वाइन करने की एक कंडीशन है कि कंपनी आपको एक असाइनमेंट देती है, कि आपको एक असाइनमेंट है, उसको आपको कंप्लीट करना है। कंपनी आपको जब आप ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने का मतलब है जब आप कंपनी में रजिस्ट्रेशन करते हो, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है।
रजिस्ट्रेशन के बाद में कंपनी आपको 2 मंथ का समय देती है। जिस मंथ आप रजिस्ट्रेशन करते हो वो वाला मंथ और नेक्स्ट वाला मंथ, ये 2 मंथ आपको देती है। और कंपनी आपको एक असाइनमेंट देती है कि आप इन 2 महीने के अंदर आप मुझे मिनिमम 40 से 45 हजार के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप रिटेल करके बताओ, या फिर आप मुझे 2,000 पॉइंट का टर्नओवर क्रिएट करके बताओ। तो ये आप बात करो तो किसी भी बिजनेस का एक बेसिक होता है कि कुछ ना कुछ टर्नओवर क्रिएट करके अगर हम दिखाते हैं तभी जाकर के कोई कंपनी हम पे ट्रस्ट करती है कि यस ये बिजनेस पार्टनर बनने के काबिल है। राइट। अगर आप एग्जाम्पल के लिए लो, तो अगर आप खुद का बिजनेस भी ओपन करते हो तो आप भी चाहोगे ना कि हर मंथ एटलीस्ट 40 से 45 हजार के प्रोडक्ट्स तो मैं रिटेल करूं। राइट। यस, अगर आप ऑफ कुछ भी कोर्स। नहीं कर रहे हो तो फिर वहां पे आपका बिजनेस भी नहीं बढ़ेगा। राइट। तो फॉरएवर कंपनी भी चाहती है कि जो भी बिजनेस पार्टनर मेरे साथ में ज्वाइन हो रहे हैं वो एटलीस्ट 40 से 45 हजार महीने का बिजनेस तो एटलीस्ट वो करना जाने। अगर वो महीने का 40 से 45 हजार का भी बिजनेस नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कि उन्हें बिजनेस करना नहीं आता है अभी। राइट। तो अगर बिजनेस करना नहीं आता है वो पर्सन पीसी लेवल से स्टार्ट कर सकता है और पहले बिजनेस करना सीख सकता है। और जो चाहता है कि यस मुझे बिजनेस करना ही है, मुझे सीखना ही है, तो उसका यही टारगेट होना चाहिए कि कैसे भी हो एनी हाउ मुझे 2 महीने के अंदर 40 से 45 हजार के अप्रोक्स मुझे प्रोडक्ट सेल करना है, रिटेल करना है, यूज करना है, जो भी आपकी मर्जी हो। बट एक टर्न ओवर आपको क्रिएट करके दिखाना ही होगा। राइट। जब आप दिखा देते हो एक टर्नओवर क्रिएट करके तो वहां पे क्या होता है, कंपनी को आप पे ट्रस्ट होता है कि यस ये जो पर्सन है वो मेरे साथ बिजनेस करने के काबिल है। मैं इसे अच्छा एक डिस्काउंट पे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ जिससे कि बहुत अच्छा डिस्काउंट भी कमा सके, और साथ ही साथ में अगर किसी पर्सन को मेरे में एज ए बिजनेस पार्टनर ज्वाइन कराता है तब भी मैं इसे अच्छा कमीशन दे सकता हूँ। और इसके बाद में क्या होता है कि जैसे आगे के लेवल्स भी दिए गए हैं, वो लेवल्स क्या है कि एक टारगेट है। अब टारगेट का मतलब ये है कि काफी बार क्या होता है कि यहाँ पर ये जो बिजनेस है यहाँ पे हमारा कोई बॉस नहीं होता है। और जब बॉस नहीं होता है तो पर्सन का दिमाग थोड़ा काम करना कम ही करता है कि नहीं हमें काम करके क्या करना है, कौन डांटने वाला है, कौन हमारी सैलरी काटने वाला है। राइट। तो यहाँ पे क्या है कि एक टारगेट दे रखा है कि हाँ अगर आप ये लेवल अचीव करोगे तो आपको इतना मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक बोल सकते हो कि आपके लिए गिफ्ट रखा गया है कि ये डन करो और उसके बाद में ये गिफ्ट पाओ आप। राइट। तो वो चीजें होती है ना, तो उससे क्या होता है हमारा एक्साइटमेंट बढ़ता है, और एक्साइटमेंट से हम उन चीजों को अचीव करते हैं। और जो उसका प्राइज होता है, जो बोल सकते हो गिफ्ट होता है, वो हम अचीव करते हैं। अब गिफ्ट के तौर पे आपको यहाँ पे आपको हाई डिस्काउंट मिल जाता है, आपकी जो इनकम होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब आपने जैसे बोला आपका कोई बॉस नहीं होता है, तो फिर मैं अगर आपके नीचे ज्वाइन करूंगी तो आप मेरे बॉस भी हुए ना एक टाइप से, तो वो उसका क्या मतलब है? और आपने बोला कि लेवल अप करते हैं तो उनकी इनकम बढ़ती है। लेवल अप करते हैं तुम्हारी जैसे जॉब में हम लोग मैनेजर लेवल पे पहुंचे, उसके बाद में किसी और लेवल पे पहुंचे तो आपकी सैलरी जैसे बढ़ती है, तो वैसे ही कहना चाह रहे हैं ना आप, या फिर कुछ और? नहीं, देखो पहली चीज यहाँ पे बॉस का मतलब है कि जब हम जॉब करने जाते हैं तो वहां पे हमारा बॉस होता है। लेकिन अगर हम खुद का बिजनेस ओपन कर दें तो वहां पे हमारा बॉस नहीं होता है। हमें खुद डिसाइड करना होता है कि हमें कहाँ पे जाना है, हमें कितना क्या करना है, हमें कितना पैसा कमाना है, वो सारी चीजें हमें खुद डिसाइड करनी होती है। और जैसे कि आपने कहा कि मैं आपकी बॉस नहीं हूँ, मैं आपकी बिजनेस पार्टनर हूँ। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि आपको बिजनेस में आगे बढ़ना कैसे है। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आपको एक इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ कि हाँ आपको ये चीजें इस तरीके से करनी है। बिकॉज मैंने इस चीजों को किया है, इसलिए मुझे पता है कि अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। राइट। मैं एज ए बिजनेस पार्टनर हूँ आपकी, यहाँ पे बॉस नहीं हूँ। राइट। और ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स आपकी इनकम को इंक्रीज इसलिए करते हैं बिकॉज यहाँ पे क्या है कि आपको एक टारगेट दिया गया है। अगर आप ये वाल इतने तक का आप टर्नओवर क्रिएट करते हो तो आपको इतना मिलेगा, इतने का करते हो तो इतना मिलेगा। ये क्या होता है कि हमारे लिए भी एक्साइटमेंट रहता है कि अगर हम यहाँ पहुंच जाते हैं तो हमें इतना सारा मिलेगा, अब यहाँ पहुंच जाते हैं तो इतना सारा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि हम भी एक्साइटेड रहे, हमारा एक्साइटमेंट खत्म ना हो। क्योंकि क्या होता है अगर आपको मान लीजिए कोई लेवल नहीं दिया गया तो आप तो बस ऐसे ही चलते रहोगे अंधे हुए जैसे। अगर मान लीजिए कोई गेम है, अगर गेम में अगर कोई गोल नहीं होगा तो फिर गेम खेलने का कोई मजा ही नहीं होगा। तो सेम वही, अगर लेवल्स ही नहीं होंगे तो फिर बिजनेस करने का मजा नहीं आएगा ना। दैट्स वाई यहाँ पे भी बिजनेस में आपको गोल दिए गए हैं ताकि आप भी इजीली उन गोल को अचीव करो, एंड उनके बदले में जो आपको मिलने वाला है वो आपके एक्साइटमेंट को और ज्यादा डबल कर सके। राइट। तो मतलब आपने बोला कि लेवल वाइज आपकी इनकम या फिर जो भी वो बढ़ता है, तो मैं ऐसे कह रही हूँ कि आर दे प्रोवाइडिंग द सैलरी सिस्टम, या फिर
आप लोगों ने जैसे कहा कि बिजनेस है, तो बिजनेस में आई डोंट थिंक सैलरी ऐसा कुछ होता है, तो सो व्हाट Yes. काइंड ऑफ थिंग हाँ, इट इज? बिजनेस है तो बिजनेस में आपको सैलरी नहीं मिलती है। आप अपनी इनकम खुद डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कितना अर्न करना है। आपको जितना अर्न करना है उसके अकॉर्डिंग आप अपना एफर्ट बढ़ाइए। और जितना एफर्ट्स आप करते हो उसके अकॉर्डिंग, जितना प्रोडक्ट्स आपने रिटेल किया या फिर जितनी बिजनेस आपने किया, जितनी ज्वाइनिंग्स आपने कराई, जितना टर्नओवर आप क्रिएट करते हो उसके हिसाब से आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज होती है। राइट। अगर एग्जाम्पल के लिए अगर एक पीसी लेवल वाला पर्सन है, वो अगर प्रोडक्ट रिटेल कर रहा है, वो किसी को ज्वाइन करा रहा है, तो उसको क्या है कि 5% डिस्काउंट मिल रहा है और प्रोडक्ट्स के ऊपर, और वो किसी को अगर ज्वाइन करा रहा है तो 25% उसको कमीशन आ रहा है। राइट। वैसे ही अगर बात करें एएस की, तो एएस को 30% डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो पीसी से तो ज्यादा ही कमाएगा बिकॉज उसको प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट अच्छा मिल रहा है। राइट। और दूसरी बात है कि अगर वो किसी को ज्वाइन कराता है तो वहां से उसको इनकम आती है। उसके साथ साथ में आज जितने लोगों को उसने ज्वाइन कराया वो भी तो बिजनेस करेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई वो आ गए वो बस बैठे रहेंगे। वो भी बिजनेस करेंगे तो उनसे भी उसको पैसा आएगा। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है कि पैसे इनकम भी आप जनरेट कर सकते हो। आपने एक वर्ड यूज किया अभी, कमीशन। तो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी को ज्वाइन कर रहे हो तो उस पर कोई कमीशन कैसे दे सकते बिल्कुल। देखिए जैसे कि मैंने आपको ज्वाइन कराया तो ज्वाइन कराती हूँ तो मेरी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है कुछ, जैसे कि मैं आपको सिखाऊंगी कि बिजनेस मार्केटिंग कैसे करनी है, आपको लोगों से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। ये जो सिखाने का जो प्रोसेस है, जो मेरा यहाँ पे एफर्ट लग रहा है, उस एफर्ट के बदले कंपनी मुझे यहाँ पर कुछ पैसा पे करती है। कुछ पैसा मतलब कि मैंने आपको ज्वाइन कराया और आप जितना प्रोडक्ट्स लेते हो उसका बिहाफ में जितना परसेंट मुझे मिलना, जैसे कि अगर मैं किसी पर्सन को ज्वाइन कराती हूँ तो 25% मुझे कमीशन आता है। 25 मतलब कि आपने अगर 2cc का प्रोडक्ट लिया तो उसका 25% आएगा मुझे। अगर आपने पीसी का प्रोडक्ट लिया तो उसका 25, यानी कि जितने का प्रोडक्ट आपने लिया है उसका 25% कमीशन मुझे आता है ऑन बीआरपी। राइट। हैं? अभी आपने बोला कि लेवल वाइज आपका कमीशन का परसेंट बढ़ता है, ऐसे तो मतलब जैसे कोई लेवल हम बढ़ा रहे हैं, तो फिर आपके नीचे जो कोई लोग आ रहे हैं, तो उनके कमाए हुए का हमें परसेंटेज कमीशन के रूप में मिलता है, या फिर सिर्फ हम लोग जो करते हैं उसका? देखो अगर जैसे कि एग्जांपल के लिए लें, जैसे कि मैं अभी मान लो कि एग्जांपल के लिए मैं एएस लेवल पे हूँ। राइट। टीम बिल्डिंग कर रहे हैं ना, तो टीम कुछ काम भी आएगी या फिर बस यूं ही कर रहे हैं? नहीं, टीम काम आती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बताती हूँ, जैसे कि आप मान लीजिए एएस लेवल पे हो, आपने 5 लोगों को ज्वाइन कराया है। राइट। अब 5 लोगों से वन वन टाइम तो आपको वहां पे कमीशन आ जाएगा। अब उसके बाद में अगर आपकी जो 5 लोगों की टीम है वो भी लोगों को ज्वाइन कराती है तो उनसे भी आपको कमीशन आता है। बट ध्यान रखना है यहाँ पर आप दोनों का जो लेवल है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि आप भी एएस हो और अगर आपके डाउन में भी एएस है तो उससे आपको कमीशन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कमीशन लेना है तो कंपनी की एक पॉलिसीज है, 4cc एक्टिव। यानी कि 1cc आपको अपनी आईडी पर एक्टिव रहना, यानी कि रिटेलिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं कि रिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है, बट हर महीने अगर आप 1cc अपनी आईडी पर एक्टिव करते हो और फ्रंट में अगर आप 3cc का बिलिंग करा लेते हो, यानी कि 3cc के लोगों को ज्वाइन करा लेते हो, तो यहाँ पे क्या है कि आप 4cc एक्टिव हो जाते हो। अब जब आप 4cc एक्टिव हो जाते हो तो आपके डाउन में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों ने जो भी बिजनेस किया है, चाहे डाउन के डाउन में चाहे कितने भी लोगों ने बिजनेस किया है, तो उससे कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन आपको आता है। अगर आप एएस लेवल पे हो तो 5% आता है। अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे हो तो वहां पर आपको 8% आता है। इस तरीके से आपको परसेंटेज आपकी बढ़ती जाती है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने जब मेरे क्वेश्चन का आंसर आया तो आपने बताया था पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम मतलब आपके जो लोग हैं आपके नीचे, मतलब सीसी कैशपर्स जो भी है, तो वो लोग जितना भी कमा रहे हैं उसमें से आपको हर वक्त मिलता रहेगा, या यूं ही मिलता रहेगा, या आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप फ्री हो, आप एक बड़े लेवल पे पहुंचने के बाद कि आप सारी इनकम ऊपर आएगी, या फिर हमें भी कुछ और करना पड़ता है, जो आपने बताया यहाँ भी? पर एनी टाइम आपको एक्टिव रहना ही होता है बिकॉज यहाँ पे जो 4cc कॉन्सेप्ट बनाया गया है वो इसी बेसिक पे बनाया गया है कि कोई पर्सन ऐसा ना हो कि बड़े लेवल पे पहुंच जाए उसके बाद में वो बैठ जाए। नहीं, 4cc कॉन्सेप्ट इसीलिए बनाया गया है कि आपको भी एक्टिव रहना है, आपको भी वर्क करना है। क्योंकि आप जब वर्क करते हो तभी आपकी जो टीम है वो वर्क करती है। अगर आप ही नहीं करोगे तो आपकी टीम भी नहीं करेगी। राइट। इसीलिए कंपनी ने पहले ही सोच समझ के अपना मार्केटिंग प्लान बनाया है। 4cc एक्टिव का जो कॉन्सेप्ट रखा है वो इसीलिए रखा है ताकि जो बड़े लेवल पे लोग पहुंच जाते हैं वो ये ना सोचे कि भाई अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है।
उनको भी पता रहे कि हाँ हमें फ्रंट में भी ज्वाइनिंग करवानी है, हमें रिटेलिंग भी करनी है, तभी जाकर के हमारी जितनी भी टीम हमने बनाई है उनसे हमें कमीशन आएगा। राइट। तो इस तरीके से सबको एक्टिव रहना जरूरी है। आप एक्टिव रहिए, एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में अगर मालिक ही नहीं रहेगा तो बिजनेस कैसा होएगा। तो यहाँ पर आप तो अपने बिजनेस के मालिक हो। मैं वर्क फ्रॉम होम जब भी सर्च करती थी तो मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का मुझे पता चला, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। तो उसके बारे में मतलब ऐसे वीडियोस आते थे जिसके अंदर लोग गाड़ी बंगला पैसा ऐसा कुछ दिखा रहे थे, मतलब स्टार्टिंग में तो किसी के पास नहीं है ना वो, तो फिर स्टार्टिंग वाला इंसान तो कर ही नहीं सकता। बिल्कुल वो चीज मैं समझ सकती हूँ। वो क्या होता है कि जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो, एक अच्छी इनकम को जनरेट करने लग जाते हो, तब वो सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो। क्योंकि कंपनी में जब आपको बताया जाता है कि कंपनी में जब आप ज्वाइन करते हो, तो आप बिल्कुल एक बोल सकते हो कि जीरो से स्टार्ट करते हो। लेकिन जब आप धीरे धीरे करते करते जैसे लेवल अप करते रहते हो, तो बाद में इसके लेवल्स भी आते हैं, जैसे कि कार प्लान लेवल आता है। लेवल सिस्टम का काम है। जी। लेवल्स आते हैं, कार प्लान लेवल्स आ गया, आप इंटरनेशनल ट्रिप्स आ गए, नेशनल ट्रिप्स आ गए। तो वहां पे क्या है कि ये जब लेवल्स अचीव कर लेते हैं तब वो बाहर घूमने जा रहे हैं, गाड़ी बंगला ले रहे हैं। और वही चीजें क्या होता है कि आज का जो यूथ है उनका माइंडसेट है कि उनको जल्दी से जल्दी गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, बाहर घूमने को मिले। तो वो उस लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं। दैट्स वाई लोग उसी चीज को टारगेट कर रहे हैं कि उनको दिखा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा। तो लोगों को लगता है कि यस, ये चीजें हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करते 2cc करेंगे, 2cc करते ये सारी चीजें हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगी। बट ये रियलिटी नहीं है। आपको यहाँ पे प्रॉपरली वर्क करना पड़ेगा, प्रॉपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी, धीरे धीरे आपको लेवल्स अचीव करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको वो सारी चीजें मिलेगी। इस बात में मेरे दो क्वेश्चन है। पहला तो ये है, जिसके पास में ये गाड़ी बंगला वगैरह नहीं है तो वो कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, और मतलब वो कर भी पाएगा या नहीं जो आपने सिखाने का ट्रेनिंग सिस्टम बताया हो। और दूसरा सवाल ये है, आपने बताया कि लेवल अप, तो ये लेवल अप का सिस्टम है ये भी, वो मतलब जैसे आपको कार प्लान आप बोल रहे हैं, टूर वगैरह आप बोल रहे हैं, तो वो सब भी हमें लेवल्स जो अचीव करने होते हैं, तो वो सारे लेवल्स भी हम डिटेलिंग और टीम बिल्डिंग के थ्रू ही करते हैं या फिर इसका कुछ और प्रोसीजर इन्वॉल्व जितने भी लेवल्स हैं वो सारे लेवल्स हमें रिटेलिंग एंड रिक्रूटमेंट के थ्रू ही करने हैं। बट ये है कि ओनली जो सुपरवाइजर लेवल है उसमें ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में आपके पास टीम आ जाती है, तो टीम की जो सेल्स होती है वो भी आपकी सीसी में ही काउंट होती है। दैट्स वाई बाकी के जो लेवल्स है उनको अचीव करना थोड़ा इजी हो जाता है। और जैसे कि आपने कहा कि जिसके पास अचीवमेंट्स नहीं है वो क्या दिखाए, तो देखिए हमारी जो टीम है, हमारी टीम में कुछ आपको सेशंस देना इसी तरीके से बताया गया कि आपको अपनी अचीवमेंट शो करने की जरूरत नहीं है। बिना अपनी अचीवमेंट शो किए आप किस तरीके से लोगों को अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में आप बता सकते हो, वही सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। हाँ, जैसे कि अभी आप मुझसे बात कर रहे हो, क्या मैंने एक भी टाइम ऐसा बताया आपको कि मैंने ये चीज अचीव की है, मैंने इतना अचीव किया है, ऐसा अचीव किया है? बिल्कुल। तो नो आपको नेवर। सिर्फ लोगों की जो क्वारीज है सिर्फ उनके आंसर्स करने हैं, लोगों को क्लियरिटी देनी है। बाकी चीजें तो वो अचीव कर ही लेंगे अगर वो बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। राइट। थैंक यू मैम, काफी क्लियरिटी मिली और मुझे समझ में आ चुका है कि क्या काम करना होता है फॉरएवर। सो नाउ आई कैन जॉइन इट वेरी लेसली। चलिए, आप मुझे साथ में अगर बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहूंगी। अगर आप बिजनेस को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर आप किस लेवल से बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, 2cc से स्टार्ट करना चाहते हो या फिर पीसी लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो। क्योंकि फॉरएवर की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग दोनों लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप परमानेंट लेवल की, अगर आप लाइफ टाइम के लिए इस बिजनेस को करने के बारे में सोच रहे हो, तो 2cc लेवल इज बेस्ट आपके लिए। आपने बताया था कि वो 5,000 वाला सिर्फ टेम्परेरी है, उसके बाद में वो दूसरी चीज कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो ऑफकोर्स मैं दूसरी से ही करूंगी। अपने मनी क्यों वेस्ट करूंगी मैं। ओके। सो चलिए, कोई इशू नहीं है। आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात कीजिए, मैं वहां पर आपको ज्वाइनिंग लिंक्स शेयर करती हूँ, वहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए एंड देन अपना 2cc डन करके बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। कोई भी इश्यूज आते हैं आप व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, थैंक यू सो मच।